हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सॉलिड ज्योमेट्री के सिलेबस में टोटल 6 क्वेश्चन है। उसमें से एक क्वेश्चन इस एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इन 6 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन: ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ सिलेंडर ऑन इट्स बेस। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इन 6 सेंटीमीटर। हिंदी प्रश्न: आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऐसे दंडगोल सिलेंडर का अनुविक्षेप प्लान और उदयविक्षेप इलिवेशन निकालिए। मराठी प्रश्न: पायाचा व्यास 4 सेंटीमीटर, उंची 6 सेंटीमीटर आहे, अशा दंडगोलाचा सिलेंडरचा अणुविक्षेप व उदयविक्षेप काढ़ा। इस प्रकार से सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर का सॉलिड ज्योमेट्री निकालना है। उसके लिए जो प्लान है वो प्लान सर्कल होगा, इसलिए हमें यहाँ पर सर्कल से स्टार्ट करना है। उसके लिए एक अप्रोक्सीमेटली रफ लाइन लेना है, उसके सेंटर में एक पॉइंट लेना है, उसे नाम देना है O। यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हमें कंपास में 4 सेंटीमीटर डायमीटर नहीं लेना है। डायमीटर के हाफ रेडियस होता है, इसलिए 4 के हाफ 2 हो गया। कंपास में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियस लेना है और ओ पॉइंट से यहाँ पर एक सर्कल निकालना है। ये सर्कल थोड़ा डार्क करना है इस प्रकार से। अब सर्कल निकालने के बाद इस सर्कल को इन 4 बाजुओं से, साइड से जाने वाला एक स्क्वायर निकालना है। उसके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं। यहाँ ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ से नीचे 2 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे मार्किंग करना है। ये दोनों मार्किंग लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। सेंटर लाइन से ऊपर दूसरा मार्किंग करना है, ये दूसरा मार्किंग करना, ये दोनों मार्किंग जोड़ना है इस प्रकार से। अब बच्चों, ये जो सर्कल है इसे टच करके ऊपर जाने वाला अप्रोक्सीमेटली वो 90 डिग्री का आना चाहिए, ऐसा एक लाइन मैंने यहाँ पर लिया है। अब हमें ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ से राइट साइड को 4 सेंटीमीटर पर मार्किंग करना है इस प्रकार से, और ये दोनों मार्क लाइन से जोड़ने हैं। ये भी लाइन ऊपर तक जाएगा। इस प्रकार से यहां पर नाम देना है A, B, C और D। उसके बाद यल लाइन हमें निकालना है। उसके लिए कंपास में
डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आप अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो। डी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर जो परपेंडिकुलर है उस पर मैंने आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से सी पॉइंट से उस पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क परपेंडिकुलर को जहाँ पर क्रॉस है वहाँ पर पॉइंट क्लियर करना है। पहले पॉइंट को नाम देना है ई, दूसरे पॉइंट को नाम देना है एफ। उसके बाद एफ को जोड़ना है। एक लाइन राइट साइड को ज़्यादा दूर तक लेके जाना है, इसे नाम देना है यल। उसके बाद एफ इस पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में सी इतना डिस्टेंस लेना है और एक आर्क बनाना है। उसके बाद बी इतना डिस्टेंस लेना है और एक आर्क बनाना है। तो दोनों आर्क यल लाइन को जहां पर क्रॉस हुए हैं वहां पर पॉइंट क्लियर करना है। पहले पॉइंट को नाम देना है पी, दूसरे पॉइंट को नाम देना है क्यू। अब बच्चों ये जो लाइन दो ऊपर गई है 90 डिग्री एंगल करके, उसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं। उसी प्रकार के दो लंब पी और क्यू ऊपर निकालने हैं। उसके लिए हमें कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक हाफ सर्कल या राइट और लेफ्ट साइड को एक आर्क बनाने हैं। उसी प्रकार के आर्क पी पॉइंट पर बनाए हैं। अब बच्चों इन दोनों आर्क ने यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस किया है। इसने यहाँ पर और यहाँ पर येलो लाइन को क्रॉस किया है। तो कौन से भी एक पॉइंट पर आप कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के कंपास में क्यू से थोड़ा ज़्यादा ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली लिया है और ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया और दूसरे पॉइंट से दूसरा आर्क बनाया। यही कृति यहाँ पर करना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए वहां पर पॉइंट क्लियर करना है। इस प्रकार से उस पॉइंट को और पी पॉइंट को जोड़ना है। अब ये पॉइंट को और क्यू पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। अब बच्चों सिलेंडर का जो हाइट दिया है क्वेश्चन में वो 6 सेंटीमीटर दिया है। कंपास में हमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से और ई पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पर आर्क बनाना है। एफ पॉइंट से दूसरा आर्क बनाना है। पी पॉइंट से तीसरा, क्यू पॉइंट से चौथा। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, ये जो परपेंडिकुलर है इसका लाइन थोड़ा कम हो गया, तो इसे बढ़ाना है इस प्रकार से। बढ़ाने के बाद यहाँ पर नाम देना है ई एफ जी एच पी क्यू आर एस। अब इन्हें जो रेक्टेंगल होगा वो निकालना है, उसे डार्क करना है। हर लाइन एक जैसा डार्क करना है। यस और आर को जोड़ना है। एच और जी को जोड़ना है और एच और ई को जोड़ना है इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ नेम देना है। ये हमारा प्लान है, यहाँ पर प्लान लिखना है। फ्रॉम अबाव ये एलिवेशन है, यहाँ पर एलिवेशन लिखना है। फ्रंट साइड से सामने से कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। और ए एलिवेशन है साइड व्यू से, तो यहाँ पर लिखना है
साइड। और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है सिलेंडर, और यहाँ पर एक सिलेंडर का छोटा फिगर निकालना है। आकृति बनने के बाद ये दोनों काम करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको ग्रेड कम मिलेगा। यहाँ पर इसका हाइट दिया गया था क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वो हाइट लिखना है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डायमीटर दिया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ पर बच्चों गलती कहाँ होती है, आप कंपास में डायमीटर लेते हो और सर्कल बनाते हो, तो इसे नहीं करना है। डायमीटर के हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस लेकर ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बच्चों, आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।